एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां के मुखिया जी अपनी सादगी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनका असली नाम रामलाल था, लेकिन पूरे गांव में उन्हें केवल मुखिया जी के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही वे बुद्धिमान और मेहनती थे। अपने पिता से उन्होंने सीखा था कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना होता है। रामलाल के मुखिया बनने की कहानी भी दिलचस्प थी। जब गांव के पुराने मुखिया ने वृद्धावस्था के कारण पद छोड़ा, तब गांव में नए मुखिया के चुनाव की तैयारी शुरू हुई। कई लोग उम्मीदवार बने, लेकिन रामलाल का नाम सबसे आगे था। कारण था उनका सभी के साथ समान व्यवहार, गरीबों की मदद करना और गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना। चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। मुखिया बनने के बाद रामलाल ने गांव के विकास के लिए दिन रात काम किया। सबसे पहले उन्होंने गांव में शिक्षा का प्रसार किया। उन्होंने पंचायत में यह प्रस्ताव रखा कि हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी स्कूल की इमारत बनवाई और गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई जैसे कार्यों में प्रशिक्षित कराया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। रामलाल की एक और खासियत थी कि वे हर विवाद को न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाते थे। एक बार गांव के दो किसान, रघु और मोहन, एक ही जमीन के टुकड़े पर दावा कर रहे थे। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला पंचायत तक पहुंचा। मुखिया जी ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और गांव के बुजुर्गों की मदद से फैसला किया। उन्होंने जमीन को बराबर हिस्सों में बांट दिया, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। उनके इस फैसले की सराहना पूरे गांव में हुई। मुखिया जी ने कहा, गांव की भलाई के लिए सब लोगों को प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन मुखिया जी का जीवन केवल खुशियों से भरा नहीं था। उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, क्योंकि उन्हें रामलाल की लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। एक बार गांव के एक अमीर व्यक्ति ने झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया जी ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से हर बार खुद को निर्दोष साबित किया। रामलाल का सपना था कि उनका गांव आत्मनिर्भर बने। उन्होंने खेती के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया और गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक बड़ा तालाब खुदवाया। धीरे धीरे उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली आने लगी। मुखिया जी ने अपनी पूरी जिंदगी गांव और उसके लोगों की सेवा में लगा दी। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, मित्र और पिता समान थे। उनकी सादगी और समर्पण ने उन्हें अमर बना दिया।